आइए जानते हैं कोलकाता की वो घटना क्या थी। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। चलते पूरे देश में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। 15 अगस्त की सुबह इस जघन्य अपराध के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अस्पताल के कई हिस्सों में तोड़ाफोड़ी की। 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर को 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में कथित तौर पर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस ने सुझाव दिया कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। हालांकि पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई की हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने कहा कि पीड़िता के परिवार ने कुछ नाम लिखाए हैं, हम सभी 30 लोगों से पूछताछ करेंगे। सीबीआई ने आगे से कहा, 2 पीजी ट्रेनी डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ को पूछताछ के लिए भी हमने बात की है। वाली रात ये लोग पीड़ित डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। साथ ही आरोपी संजय राय को घटना का सीन रिक्रिएट करने के लिए राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लेकर पहुंचे। संजय को 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल संस्थानों के हेल्थ केयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही एफआईआर दर्ज करानी होगी। मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टरों से रेप मर्डर मामले और 14 अगस्त को इसी कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर आया है। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में जो भी उस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुआ, इसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इस सब के बीच सीबीआई की जांच भी जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की है। इन डॉक्टरों से इस आधार पर पूछताछ की है जिस रात अपराध हुआ उस रात के बारे में उन्हें क्या क्या पता है। इसके अलावा साथी डॉक्टरों से ये भी पूछा गया कि उन्होंने पीड़िता डॉक्टर के साथ डिनर किया तो क्या हुआ। सभी के बयानों को सीबीआई ने दर्ज किया है। सीबीआई ने यह भी पूछा कि उस रात पीड़िता को आखिरी बार किसने देखा था। आपको जैसे पता ही होगा, कुछ साल पहले निर्भया मर्डर केस हुआ था। कुछ साल पहले निर्भया का भी यही हश्र हुआ था। यही हश्र फिर से दोबारा पुनः दोहराया गया है। क्या इसके चलते महिलाएं डॉक्टर या किसी भी तरीके से महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? ये अपने आप में भी एक सवालिया निशान उठता है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद जहां देश भर में चिकित्सकों में आक्रोश है, तो वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा जैसे मामलों में पुलिसिया चूक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दुष्कर्म और हत्या के इस केस में कई खुलासे हुए हैं। वहीं कोलकाता में रेप और मर्डर का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। निर्भया से पहले और निर्भया के बाद यही होता आ रहा है, तो क्या यही होता ही रहेगा? क्या कोई सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे? इस प्रकार दरिंदे बार बार छूटते चले जाएंगे तो रोज कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से एक और नई निर्भया पैदा हो जाएगी। इंसाफ की गुहार लगाएगी, परंतु इंसाफ बेहद ही मुश्किल तरीकों से मिलेगा। लेकिन समझना ये भी जरूरी है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।